ए महिलाएं चलो यहां से, ये बातें करने वाली सभी महिलाएं चले यहां से। देखो अभी भी समझ में नहीं आ रहा उनको। जो बैरिकेडिंग, ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बे साभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिस्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की परम पूजनी निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की क्या हो रहा है? तो हटा दो ना दीपक वहां से। आज का वह पावन दिवस 50 साल पहले के इतिहास को अपन देखें। ये देखो, ये महिलाएं जो यहाँ बातें कर रही हैं वो चली जाएं यहाँ से, हटे वहां से सारी महिलाएं। जो भी यहाँ बातें करना है वो ऊपर जाएं, अभिनंदन नाथ भगवान से बात करें।
आज का यह पवित्र पावन दिवस अगर हम 50 साल पहले ना जाके पीछे चल करके देखें, तब साधु संत बहुत दुर्लभता से हमें प्राप्त होते थे। और अगर 500-700 साल पहले देखें तो और बड़ी दुर्लभता थी कि दिगंबर साधुओं को रोड पर निकलने के लिए आताताई सत्ताएं बंदेज कर दिया करती थी। मगर पूज्य शांति सागर जी महाराज ने इस बंदेज को हटाने की प्रयास किया। वो चौराहों पर जाकर के अपनी फोटो खिंचवाते थे। उनका फोटो खिंचवाना कोई अपना व्यक्तिगत प्रचार नहीं था। उनका उद्देश्य था कि दिगंबरत की चर्चा सारे भारत के साथ साथ देश विदेश में भी पहुंचे, क्योंकि ये दिगंबर जैन धर्म कोई हमारा और तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है। ये अनादि काल से है और अनंत काल तक चलेगा। तो वो ये दिखाना चाहते थे कि दिगंबर जैन धर्म प्राचीनता सिद्ध करता है। प्रकृति में जैसा व्यक्ति जन्म लेता है वैसा ही मरण को प्राप्त होता है। ये बीच में वस्त्र तो उनके पास आते हैं जो विकार को जीत नहीं पाते, जो अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते, वो वस्त्र पहनते हैं। और जो इंद्रियों को जीत लेते हैं उन्हें वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं होती। वैसे इस दिगंबर को हर दर्शनकार ने स्वीकार किया है। परमहंस हुआ करते हैं, नागा बाबा हुआ करते हैं। कुंभ के मेले में हजारों की तादाद में नागा आते हैं, मगर वो वस्त्र से रहित तो होते हैं, मगर उनकी कुछ क्रियाएं चर्याएं अलग होती हैं। मगर दिगंबर साधु एड़ी से लेकर चोटी तक और चोटी से लेकर एड़ी तक संपूर्ण दिगंबर रहता है। किसी भी प्रकार का उसके ऊपर लुकाव छुपाव नहीं होता। तो ऐसी सत्ताओं ने इस मुद्रा को बंदेज लगाने का प्रयास किया और उत्तर भारत में 500-600 साल तक यह बंदेज जैसे रहा। दक्षिण में दिगंबर साधु थे, मगर वो मठों में रहा करते थे, स्नान करते थे मठ में रह करके, और एक कलदार लेते थे जिसे अपन पंचम चार्ज का सिक्का कहते हैं। वो अपने मठ की आजीविका चलाने के लिए वो लिया करते थे। और जब बाहर निकलते थे तो चटाई लपेट करके निकलते थे या चद्दर लपेट करके निकलते थे, या बहुत सारी लोगों के भीड़ में निकला करते थे। जब पूज्य शांति सागर का रूप जो शांति गौड़ा उनका एक गृहस्थ जीवन था, तब उन्हें बड़ी वेदना होती थी कि जिसने दिगंबर धर्म भेष धारण कर लिया, वह वस्त्र लपेट करके निकलता है, चटाई लपेट करके निकलता है, श्रावक के घर में स्नान करता है या स्नान करके जाता है, मठ बना करके रहता है। उन्हें बड़ी टीस लगती थी कि दिगंबर धर्म के भगवान महावीर स्वामी का बताया हुआ मार्ग, जो महावीर स्वामी चले, आदिनाथ चले और अनंतानंत मुनि बनकर के मोक्ष चले गए, वो सारे दिगंबर थे। तब उन्हें टीस लगी जब उन्होंने विचार किया कि जब मैं मुनि बनूंगा तो मैं इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करूंगा जो 28 मूल गुणों के विरुद्ध होगा। मैं दिगंबर होकर के सारी दुनिया में विचरण करूंगा और सारी दुनिया को बताऊंगा कि ये दिगंबर क्या है। और उस पूज्य शांति सागर जी महाराज ने अपनी साधना के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने तप के बल पर उत्तर भारत में जो बंदेज था उस बंदेज का विघटन कराया। अब उत्तर भारत में सम्मेद शिखर की वंदना के लिए जो निकले, एक स्थान पर उन्हें रोका गया। पूज्य शांति सागर जी महाराज वहीं बैठ गए। भीषण भयंकर गर्मी थी।
नीचे से तप रही थी, ऊपर से 16 बरस रहे थे, मगर पूज्य ध्यान में बैठ गए। उनने कहा ये मुद्रा जो कदम आगे बढ़ा देती है, उस कदम को कभी पीछे नहीं रखती। ब्रिटिश सरकार का जमाना था, सारी मिनिस्ट्री हिल गई। ब्रिटेन में जाकर के खबर पहुंच गई कि एक नग्न दिगंबर साधु ध्यान में बैठ गए हैं और वो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, और सारी जैन समाज की जनता बगावत मचाने के लिए तैयार हो रही है। क्या किया जाए? तब वहां से आदेश आ गया कि दिगंबर साधु को विचरण करने दिया जाए। वो सिंह के समान विचरण करेगा, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पूज्य शांति सागर जी महाराज ने दिगंबर का पुनः एक बार जो धूल चढ़ रही थी, उसकी धूल को झड़ा करके उन्होंने पुनः एक बार दिगंबर का शंखनाद सारे भारत में कर दिया। पूज्य शांति सागर जी महाराज एक निर्दोष आचार्य थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 18 मुनि दीक्षाएं दी। शांति सागर जी के बाद वीर सागर जी महाराज को वह आचार्य पद मिला, फिर शिव सागर जी महाराज को आचार्य पद मिला, फिर धर्म सागर जी और ज्ञान सागर जी महाराज को मिला। धर्म सागर जी महाराज ने 32 मुनि दीक्षाएं दी, और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज तो बहुत बुजुर्ग थे, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन अध्ययन में ही निकाला। 30 ग्रंथ लिखे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने। ब्रह्मचारी अवस्था में बहुतायत ग्रंथ लिखे। कभी जब ज्ञान सागर जी महाराज की और चर्चा करेंगे तो हम उनके साहित्य के बारे में बताएंगे कि जिनके साहित्य के ऊपर कम से कम 50-60 PhDयां हो चुकी हैं। यूनिवर्सिटियों में जिनका साहित्य चलता है। एक जयोदय महाकाव्य जो उन्होंने लिखा, शेक्सपियर भी वहां फेल है। जो सारी दुनिया के लोग शेक्सपियर के उपन्यासों की बड़ी तारीफ करता है, जो रागान्वित जीवन जीना चाहते हैं, जो पंचनियों के विषयों में लिप्त रहकर के अपने जीवन का अंत करना चाहते हैं, वो शेक्सपियर के साहित्य को, उपन्यास को बहुत मान्यताएं देते हैं। मगर पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उससे भी कई कदम आगे जयोदय महाकाव्य और सुदर्शनोदय महाकाव्य, इतना श्रृंगार उसमें लिखा, इतना श्रृंगार, इतना रागान्वित किया, इतना रागान्वित किया, साहित्य इतना लिखा कि जब जैन अजैन विद्वान किशनगढ़ के अंदर 125-150 करीब विद्वान जब आए और जयोदय महाकाव्य के ऊपर जब गोष्ठी हुई, तो कई विद्वानों के मन में शंका उत्पन्न हो गई कि इतना श्रृंगार, इतना साहित्य में इतना श्रृंगार, क्या ये पंडित भूरामल जी ब्रह्मचारी थे? उन्हें डाउट हो गया। उन्हें डाउट हो गया कि इतना श्रृंगार तो हम लोग भी नहीं जानते, इतना रागान्वित हम लोग भी नहीं जानते इंद्रियों के विषयों में, मगर एक ब्रह्मचारी होकर के इतना उपन्यास लिख रहा है कि जहां शेक्सपियर जैसा लिखने वाला उपन्यास उस पर भी कई कदम पीछे चला गया। तब महाराज ने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि जिसकी लेखनी में श्रृंगार हो तो वो इतना रागान्वित हो। ज्ञान होना अलग चीज है और उसका प्रैक्टिकल करना अलग चीज है। विद्वानों ने अपनी गलती का एहसास करते हुए कहा कि कहां छुपा रहा इतना बड़ा विद्वान चोटी का। एक अहमदाबाद से गौतम ऋषि आए थे, उन्होंने कहा कि काश अगर पंडित भूरामल जी होते तो मैं अपनी पलकें बिछा करके उन्हें चलाता, उन्हें जमीन में पैर ही नहीं रखने देता। इतना बड़ा साहित्य लिखा। क्योंकि ज्ञान सागर जी महाराज जब ब्रह्मचारी अवस्था में बनारस में पढ़ते थे, तब वो एक ग्रंथ लेकर के गए एक ब्राह्मण विद्वान के पास,
और कहा कि मुझे जैन साहित्य पढ़ाओ। उसने लेकर के वो ग्रंथ फेंक दिया। बोले तुम जैनियों के यहाँ है क्या? केवल अध्यात्म और त्याग के अलावा कुछ भी तो नहीं है। ज्ञान सागर जी ने कहा कि तुमने अभी जैन दर्शन को पढ़ा ही नहीं है। जैन दर्शन में जन्म से लेकर मोक्ष तक का सारा विषय जैन दर्शन में भरा पड़ा है। मगर उसी समय उन्होंने अपनी चोटी में गांठ बांधी और उसी समय आजीवन ब्रह्मचर्य लेकर के संकल्प किया कि मैं बताऊंगा कि जैन दर्शन में साहित्य क्या होता है। तब उन्होंने 4 महाकाव्य लिखे जो बृहत्त्रयी के नाम से हर्ष वाङ्मय आदि विद्वानों के 3 ग्रंथ बृहत्त्रयी के नाम से जानते थे। तब किशनगढ़ के अंदर विद्वानों ने कहा कि नहीं, अब बृहत् चतुष्टयी के नाम से ये महाकाव्य जाने जाएंगे। और जयोदय महाकाव्य को उन 800 साल पहले जो विद्वानों ने लिखे थे उसी काव्य की श्रृंखला में उसे भी जोड़ दिया गया। और आज बहुत सारी कॉलेजों के अंदर जयोदय महाकाव्य साहित्य के रूप में चलता है। ऐसे ही ज्ञान सागर जी महाराज व्याकरणाचार्य, न्यायाचार्य, दर्शनाचार्य आदि आदि ज्ञान से भरे हुए थे। उन्हीं के पास एक विद्याधर कर्नाटक से आया। 2.5 दिन तक भूखा प्यासा ट्रेन में चलता आया, अजमेर में उतरा। उस समय ज्ञान सागर जी महाराज किशनगढ़ में थे। पूरामल जी के ज्ञान सागर जी महाराज के पास जब विद्याधर को ले जाया गया, उनका संकल्प था कि जब तक मैं गुरुदेव के दर्शन नहीं कर लूंगा, जब तक पानी भी ग्रहण नहीं करूंगा। वह विद्याधर पहुंचा, नमोस्तु किया। ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा जाओ अभी नहा धो करके आओ, पूजन करो, भोजन करो। भोजन करने के बाद बोला विद्याधर, मैं आपके दर्शन करके गदगद हो गया हूं और मैं अध्ययन करने के लिए आपके चरणों में आया हूं। ज्ञान सागर जी कहते हैं क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मराठी में कहते हैं माझो नाव। उन्होंने कहा मेरा नाम विद्याधर। ज्ञान सागर जी कहते अरे ना बाबा ना, तू विद्याधर है, कब उड़ करके चला जाएगा? मैं तो नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूं, अब मैं पढ़ा नहीं सकता। उसी समय संकल्प कर लिया, लो आज से आजीवन वाहन का त्याग, मगर आपके चरणों में मैं अध्ययन करूंगा। विचार करना बंधु, 21 साल का युवा, 21 साल के युवा ने आजीवन वाहन का त्याग कर दिया। एक ज्ञान की ललक जिसके अंदर जाग जाती है वो सब कुछ छोड़ देता है और संकल्प करके पढ़ना शुरू कर दिया। ज्ञान सागर जी महाराज ने 11 महीने में इतना पढ़ा दिया 11 महीने में सुबह 5:30 से लेकर शाम को 5:30 बजे तक केवल 1 घंटा आहार चर्या का और शुद्धि का और शाम को पानी लेने का, इसके अलावा पढ़ना ही पढ़ना। फिर ये सैल पे पढ़ते थे रात को 2 बजे तक, क्योंकि समय बहुत कम था, लेना बहुत सारा था मगर समय बहुत कम था, बहुत कम समय था। 4 साल के अंदर 68 में दीक्षा हुई और 22 नवंबर 1972 को उन्हें आचार्य पद से विभूषित कर दिया। दुनिया का सबसे छोटा आचार्य, अभी 20वीं 21वीं शताब्दी का सबसे छोटी उम्र में आचार्य। मगर ज्ञान सागर जी महाराज देखना चाहते थे, क्योंकि उस समय साधुओं के अंदर इतना शिथिलाचार था कि जो साधु देखो वही पीछे लेकर के बैठा रहता था। तुमने नमोस्तु किया नहीं और उसने पीठ पे तुम्हें धूल झड़ाई नहीं। मैंने भी अपनी सगी आंखों से ऐसे बहुत सारे साधुओं को देखा
शिखर जी में देखा बहुत चंडे चिट्ठे करने वालों को देखा। मैं भी गलती से अज्ञानता से 65 रुपए एक सीमेंट की बोरी का देके आ गया था। उसने कहा कि हमारे मंदिर कमरा बना रहा हूं। मैंने समझते ही नहीं था, भोला भाला था। बोले एक सीमेंट की बोरी का पैसा दे दो। मैंने कितना? बोले 65 रुपए। मैंने कहा ये लो। बहुत पहले, दीक्षा के पहले की बात कर रहा हूं। और जो देखो, कोई गंडा बांट रहा है, कोई ताबीज बांट रहा है, कोई धागे बांट रहा है, कोई धागे बांध रहा है, कोई नीला बांध रहा है, कोई काला बांध रहा है, कोई लाल बांध रहा है। पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। कोई दूध लगा रहा है, कोई सब्जी खरीद रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है। इतना शिथिलाचार फैल गया था कि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के अंदर वेदना थी कि ये दिगंबर जैन धर्म, ये मुनि चर्या कहीं लोप ना हो जाए। बहुत चिंतित रहा करते थे, मगर बहुत बड़े जोशाचार थे वो, बहुत बड़े जोशाचार। एक मुझे 1994 के अंदर जब अजमेर में चातुर्मास कर रहा था, तब एक माधवलाल जी गदिया ने बताया कि तुम्हारे दादा गुरु की एक घटना सुनाता हूं मैं। मैंने सुनाओ। बोले विद्याधर के आने के 5 साल पहले हम लोग बैठे थे और कहा कि महाराज अब समाधि अमाधि की तैयारी करो। वो कहते हैं कि चिंता मत करो, अभी मैं एक ऐसा समाज को डायमंड दे करके जाऊंगा कि सारी समाज जिंदगी भर, क्या जब तक ये भारत रहेगा, लोग याद रखेंगे। बोले हम लोगों ने कहा कि महाराज तुमसे कौन दीक्षा लेने आएगा, तुम तो इतने बुजुर्ग हो गए हो। बोले देखना तो तुम। और 5 साल पहले की बात उन्होंने बता दी। और 5 साल के बाद ये विद्याधर पहुंचे और इनको 30 जून 1968 को मुनि दीक्षा दे दी। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया कि महाराज आप इनको पहले क्षुल्लक बनाइए, एलक बनाइए, फिर मुनि दीक्षा दीजिए। यहां तक कि भागचंद सोनी जैसे जो जिनका आधा अजमेर था, हुक्मचंद कासलीवाल जिनका इंदौर आधा था, ये श्रेष्ठी सब ज्ञान सागर के भक्त थे, बड़े बड़े श्रेष्ठी उनके भक्त थे। सबने कहा कि नहीं ऐसा मत करो। उन्होंने कहा मैंने अपने धर्म कांटे पे उसे तौल लिया है। लोगों ने कहा कि महाराज हम दीक्षा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कमरे क्या, मंदिर के अंदर दीक्षा दे देंगे।
लोक सोबाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौबार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। पुस्तक